हाँ, राम राज्य है, राम राज्य में है, तभी तो पुजारी इस तरह के कांड कर रहे हैं। 5 साल की बच्ची पर यहाँ सेफ नहीं है, 50 साल की महिला सेफ नहीं है, तो ये राम राज तो चल ही रहा है, दिख रहा है। राजनाथ सिंह पहले छाती पीट पीट के कहते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसान अगर सड़क पे आता है और मुझे पता चल जाता है तो मैं उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता हूँ। आज राजनाथ सिंह हमें फायदा बता रहे हैं। महिला राजगद्दी संभाल सकती है, महिला संसद में बैठ सकती है, महिला विधायक बन सकती है, महिला मंत्री बन सकती है, और किसान आंदोलन में नहीं आ सकती, अपना हक लेने के लिए महिला ले आ सकती है। किसान अगर वहाँ इनको बैठा सकते हैं, राजगद्दी दे सकते हैं, तो ये उतार भी सकते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की केंद्र सरकार को और अपनी टिप्पणी में कहा कि केंद्र सरकार क्या ऐसी बात है जो 1 महीने से मसला नहीं सुलझा पा रही है। बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से सहारनपुर से जिला अध्यक्ष बबली चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बबली चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लग रहा है इसके बाद पीछे हटेगी सरकार? देखिए, लगता तो कुछ ऐसा है कि किसानों के हित में है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उससे हमें एक राहत महसूस हुई है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो आगे जो कार्य होगा वो किसानों के हित में ही होगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार बार बार मना कर रही है कि कानून रोक पर आप उनसे भी बात कर लें जो इस कानून के समर्थन में है, तो क्या नहीं, कानून के समर्थन में है कौन? कानून के समर्थन में तो कोई किसान नहीं है, और जो किसान वो दिखा रहे हैं वो धरातल में है कहाँ? हमें तो आज तक नहीं दिखाई दिए कोई भी। और जो यहाँ पड़े हैं जिनको ये किसान नहीं बता रहे हैं, तो ये हैं कौन? अगर ये किसान नहीं है तो किसानों से वार्ता करने के लिए ये कह के कि किसानों से वार्ता कर रहे हैं, तो वो किस किसान से वार्ता कर रहे हैं? क्योंकि वो किसान तो यहीं से जा रहे हैं और वो ये बताते हैं कि ये किसान नहीं है। बताइए। कल जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन जताया, फिर उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, महापंचायत को संबोधन करने आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारे किसान भाइयों ने किया, मेरे हिसाब से और मेरे किसान भाइयों के हिसाब से जहाँ तक मैं बताऊंगी आपको, वो बहुत ही अच्छा किया खट्टर के साथ। क्योंकि एक हमारे जो किसान भाई थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक किसान दिल्ली में किसान धरने पे यहाँ पे आना चाह रहे थे, और उनके ऊपर बेवजह ही किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां दागी गई, पानी की बौछारें की गई, तो वो तो एकदम आराम से आ रहे थे। फिर उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया गया है उसका जवाब दिया है मेरे किसान भाइयों ने, और आगे भी ऐसा ही होगा। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि महिलाओं को इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए, महिलाओं को घरों में रहना चाहिए। क्यों? महिला राजगद्दी संभाल सकती है, महिला संसद में बैठ सकती है, महिला विधायक बन सकती है, महिला मंत्री बन सकती है, और किसान आंदोलन में नहीं आ सकती, अपना हक लेने के लिए महिला ले आ सकती है। ये कौन सा कानून है? हमें बताएं, लिखित हमें दे दें कि कोई महिला नहीं आ सकती तो सबको उतार के नीचे बैठा दो, वो भी तो देखें। सुप्रीम कोर्ट आपकी फेवर की बात कर रहा है, ठंड हो रही है, इतना ज्यादा शीत लहर चल रही है, तो महिलाओं को तो घर में रहना चाहिए। नहीं, अरे मैं पूछ तो रही हूँ, महिलाओं को अगर घर में रहना चाहिए तो वो अपने संसद में विधायक और ये सब क्यों बनाते हैं? एक कानून पारित करें ना, उसको लिखित रूप से दे दें कि महिलाओं को ये हक नहीं दिया जाता। फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं? क्यों कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? बेटी अगर पढ़ेगी तो बाहर भी निकलेगी, अच्छे अच्छे ओहदे पे पहुंचेगी, और वो अभी ये नहीं किसान आंदोलन है, नहीं, वो तो पूरा भारत संभाल सकती है। क्यों इंदिरा गांधी क्या औरत नहीं थी? और ये जो थी महारानी लक्ष्मीबाई औरत नहीं थी? बताओ। मैडम, अभी आपने शक्ति प्रदर्शन किया, आपने काफी सारे ट्रैक्टरों को ले जाके आपने सरकार को दिखाया कि हमारी इतनी शक्ति है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं झुकी आपकी शक्ति को देख के। नहीं, ये तो टेलर दिखाया है, शक्ति कहाँ दिखाई हमने तो बहुत शांतिपूर्वक अपना एक रिहर्सल किया है, एक छोटी सा टेलर दिखाया है, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई शक्ति नहीं दिखाई, कोई शक्ति नहीं दिखाई है सरकार को। ये तो हम अपनी रिहर्सल कर रहे हैं कि 26 जनवरी पे हम किस तरीके से चलेंगे अपने ट्रैक्टरों को लेकर के।
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो किसान बैठे हुए हैं इनकी बात सुनी जाए और एक कमेटी बनाई जाए, तो आप कितना फेथ करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, मानते हैं उनकी जो आदेश वो देंगे वो सभी मानते हैं। एक ना मानने वाले यही लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, वही नहीं मानते हैं। बाकी और जनता तो मानती है और उसका जीता जागता कई ऐसे सबूत मैं आपको दे दूंगी कि वो जीते जागते सबूत हैं कि ये लोग अवहेलना करते हैं। राजनाथ सिंह बार बार कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोदी जी आपके फायदे के लिए काम करेंगे, किसान क्यों नहीं मान रहे? नहीं, राजनाथ सिंह पहले छाती पीट पीट के कहते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसान अगर सड़क पे आता है और मुझे पता चल जाता है तो मैं उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता हूँ। आज राजनाथ सिंह हमें फायदा बता रहे हैं। आज किसानों के बीच में आओ और हमें फायदा बताओ, एक फायदा बता दें कि ये फायदा इस कृषि बिल से होने वाला है। हमें 26 जनवरी में महिलाएं बिल्कुल जाएंगी, अपने भाइयों से आगे जाएंगी और हमें मौका मिला तो सबसे पहले हम ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मैडम, जब आप ये बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे हैं तो आप 26 जनवरी में जाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ना, बॉर्डर पार कैसे नहीं करने देंगे जी, बताइए। कितने 10-10 फुट के गड्ढे खोद दिए इन्होंने, हमारे भाई फिर भी आए ना, हमारे भाई वहां से फिर भी आए, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें डाली, क्या नहीं किया इन्होंने? अन्नदाता के ऊपर क्या अत्याचार नहीं कर रहे हैं? अरे ये अन्नदाता है, कोई आतंकवादी नहीं है कि जिसको तुम ये करने के लिए इतने बड़ी वो सुरक्षा कर रहे हो। अपने देश की सुरक्षा हो नहीं रही है, ये अन्नदाता यहाँ बैठ गए तो उसके ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसको कमजोर समझ रहे हैं? किसान कमजोर नहीं है। किसान अगर वहाँ इनको बैठा सकते हैं, राजगद्दी दे सकते हैं तो ये उतार भी सकते हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने इनको एक दिन बहुत बड़े उससे मतलब अपना वोट दे करके और इनको समर्थन दिया था कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और इनको हमने भी वोट दी थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई विरोधी थे, विरोधी बिल्कुल नहीं थे। विरोध कर रहे हैं अब इनकी बातों से, जो इन्होंने कानून लागू किया है उससे। मैडम, वो सरकार भी ये कह रही है और जो ये यहाँ से रिपोर्ट जारी है, आप 26 जनवरी के जो प्रोग्राम है आप उसको विफल करना चाहते हो? नहीं, हम क्यों विफल करना चाहेंगे? अरे उनको ही हक है क्या 26 जनवरी में परेड करवाने का, परेड देखने का? सिर्फ उनको हक है, किसानों को नहीं है, किसान बहनों को नहीं है, किसान भाइयों को नहीं है। क्यों? मैडम, इसमें जो देश विदेश के लोग भी आएंगे, देश विदेश का लोग इसको देखेंगे, मीडिया के माध्यम से देखेंगे, तो किसान उसको क्या पत्थर मार के भगा देंगे? किसान अब व्यवस्था खराब कर देंगे? किसान को सब कुछ पता है। किसान तो आज भी यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठा है, किसान तो कुछ कर ही नहीं रहा है। बैरिकेटर पुलिस ने लगवा रखे हैं, आपकी सरकार ने लगवा रखे हैं। किसान क्या कर रहा है? वहाँ बैरिकेटर लगा दिया, किसान यहाँ आराम से बैठ गया। बताओ कहाँ उपद्रव कर रहा है? वहाँ मेरे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें डाली, तब उन्होंने उसका जवाब दिया। भाई जिस तरीके से एक बॉल को आप दीवार में मारोगे उसी स्पीड से वो वापस आती है। तो जैसा आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो वही तो मिलेगा। तो मैडम, 26 का जो जनवरी के जो प्रोग्राम है आपका किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा? झंडा लगा के ट्रैक्टरों पे और झंडा बांध के हम जाएंगे, फिर देखते हैं देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है। मतलब इसमें भी आप देश प्रेमी देशद्रोही बिल्कुल देखेंगे। किसान को रोकेंगे, किसान को आप रोक सकते हो, लेकिन झंडा जब लगा होगा आप किस तरीके से वाटर कैनल चलाओगे, किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागोगे, किस तरीके से गोली चलाओगे, किस तरीके से लाठीचार्ज करोगे, हम भी देखेंगे। लेकिन जब 2 बार प्रधानमंत्री पर भरोसा किया, किसान ने वोट दिया, अब क्यों नहीं कर पा रहे भरोसा? वो भरोसा तोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इन्होंने बहुत ऊंची आवाज में, बड़ी बुलंद आवाज में कहा था मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, दिया? महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, कहाँ किया? योगी सरकार भी बहुत ऊंची ऊंची बात करती है। आज अपराध खत्म हो गए हैं, अपराध नहीं है कहीं पे, अपराध का जीता जागता सबूत है। कल परसों की बात देख लो, हैं बदायूं में देख लो, आपके सामने है वो कांड। तो कहाँ सुरक्षा है? किस जगह सुरक्षित है महिला, ये बता दो। इस योगी जी कहते हैं राम राज्य उत्तर प्रदेश में, किसी को कोई हाँ, राम राज्य है, राम राज्य में है, तभी तो पुजारी इस तरह के कांड कर रहे हैं। 50 साल की महिला है, 50 साल की महिला है, 5 साल की बच्ची पर यहाँ सेफ नहीं है, 50 साल की महिला सेफ नहीं है, तो और ये राम राज तो चल ही रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल राम राज है। और फिर उसमें क्या करते हैं, जो कोई भी महिला हो अपनी किसी भी तरह की कोई शिकायत लेकर के थाने में पहुंचती है, तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो अधिकारी उनकी शिकायत दर्ज नहीं करते। और यही अगर कांड कोई बड़ा हो जाता है और उसकी जब तहकीकात होती है तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है।
सस्पेंड करने का क्या मतलब है? सस्पेंड करने का तो मतलब ये है कि 1 महीना आप आराम कर लो, 2 महीना आप आराम कर लो, फिर आ जाना, फिर जो प्रक्रिया थी उसी को दोहराना। मैं नहीं मानती सस्पेंड करना कोई सजा है, कोई भी सजा नहीं है सस्पेंड। कुछ अगर सस्पेंड तो ये है कि भाई तुम आराम से बैठो और रणनीति और बनाओ, किस तरीके से तुम्हें देश को परेशान करना है, किस तरीके से उसकी प्रजा को परेशान करना है, वही होता है और वही हो भी रहा है। सरकार इतनी कोशिश कर रही है आप लोगों को मनाने की, एक बार मान के देख लीजिए। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी तो ठंड में बैठे हैं, बारिश पड़ रही थी, आपने भी देखा था कितने भाई हमारे परेशान हो रहे थे। ये आप लोगों ने नहीं देखा, मीडिया वालों ने, कि कितने परेशान थे। हम भी तो कह रहे हैं कि बिल वापसी, हम भी घर वापस चले जाएंगे, बिल वापस ले लो, हम घर वापस चले जाएंगे। अरे हम कुछ चीज़ लेना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती आप हमें क्यों थोप रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात। हम नहीं चाह रहे हमारा भला हो, हम जिस स्थिति में हैं बहुत अच्छे हैं। वो पहले जो दिन थे ना बुरे दिन, ये कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, वो बुरे दिन हमारे वापस लौटा दो, हम आराम से घर चले जाएंगे। आप नहीं चाहती हो कि आपकी खेती डिजिटल तरीके से हो, आप नहीं चाहती हो कि आपकी जो आमदनी है दोगुनी हो जाए? हाँ, हो तो रही है ना, 3 साल नहीं, आय दोगुनी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट मिलेगा, 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो ब्याज समेत पैसा वापस मिलेगा। हैं, अभी जिला हापुड़ में देख लो आप, 140 करोड़ रुपए बाकी है किसानों का, और वो भी पिछले साल का है। और इस साल अभी जो गन्ना डाल रहे हैं उन्हें तो अपने रेट का भी नहीं पता कि किस रेट पे डाल रहे हैं, तो आय किस तरीके से दुगनी हो रही है हमारे समझ में नहीं आ रही। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।